तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th जी, पंजाब टेक्स्ट, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज यूनिट 5 जी, एक्सरसाइज 5.1 जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। 3x मनफी 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 6। भाई ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 3 का। आपने क्या किया जी, ये इसको 1 कह दिया जी, गिवन को। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए आपने 3x मनफी 2y इनइक्वालिटी को उड़ा के इक्वल डाल दिया जी, इसको 2 कह दीजिए। भाई इनइक्वालिटी को उड़ा के उसकी जगह पे इक्वल डाल देंगे तो भैया वो क्या बन जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन जी। जब एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई तो आपने 2 पॉइंट्स के लिए क्या करना है, पुट x0, वहाँ से y निकलेगा -3 तो पॉइंट बनेगा 0 -3। और भैया जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 2 तो पॉइंट बनेगा 2 0। यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने निकालना। एक जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 निकलेगी, और जब y 0 रखेंगे x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। भाई जब x को 0 रखेंगे तो y निकलेगा, जब y को 0 x निकलेगा जी। अब आपने क्या करना है जी, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास 0 -3 और 2 0, इनको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे बाई प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 -3 एंड 2 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस जी। इसके बाद आपने पुट 0 0, भैया पुट 0 0 आपने गिवन में पुट करना जी। तो वो क्या निकला, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, वो फॉल्स निकला जी, या ट्रू। भैया नॉट ट्रू कर लें या फॉल्स कर लें, एक ही बात है जी। भाई फॉल्स लिख लें या नॉट ट्रू लिख लें, दोनों एक ही बात है जी। आपने x को 0 y को 0 इन गिवन इक्वेशन में, तो आपके पास 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 6 निकला, नॉट ट्रू जी। भाई नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स है, इसका मतलब है कि भैया शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन। भाई अगर ट्रू हो तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अगर फॉल्स होगा तो अपोजिट टू दी ओरिजिन। यहाँ पे फॉल्स है तो भैया क्या होगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन जी। आप ज़रा गौर से देखें कि आपके पास ये इक्वेशन थी, इसको 1 कह दें। भैया एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी बनानी हो तो भैया इनइक्वालिटी को उड़ा के इक्वल डाल दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंटों को जब ज्वाइन करेंगे तो भैया आपके पास जो है ना वो 2 लाइनें आ गई। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 और x निकल आएगा, y इंटरसेप्ट x 0 और y की वैल्यू निकलेगी। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू। ये भैया शॉर्ट टेस्ट होता है जी। आप कोई पॉइंट भी ले सकते, जरूरी नहीं 0 के अलावा आप x को 1 रख लो, y को x को 2 रख लो, 3 रख लो, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो यही है जी। जी भाईजान आपके पास ये पॉइंट था 2 0, आपने 1 2 इधर, और ये 0 -0 तो ये इधर। भाई इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी, इसका नाम होगा 3x मनफी 2y इज इक्वल टू 6। भाई लाइन का नाम है 3x मनफी 2y इज इक्वल टू 6। भाई लाइन का नाम है 3x मनफी 2y इज इक्वल टू 6, ये लाइन है जी। अब चूंकि आपने 0 0 पुट किया हुआ फॉल्स है, तो भैया ये वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे जी। भैया ये पॉइंट, ये वाला पोर्शन क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। बेशक आप इस लाइन से इधर जो है ना वो शेड कर दें यूँ। अच्छा, ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है, नीचे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बस मुनासिब सा शो कर दें कि भैया ये वाला पोर्शन, अगर ये ट्रू होता तो फिर दूसरे वाला पोर्शन होता। भैया या एक होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों नहीं हो सकते। दोनों हो जाएंगे तो फटा पड़ जाएगा जी। अब ये थोड़ी सी अंग्रेजी है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह करें। सिंस द पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाइड गिवन इनइक्वालिटी 1, देयरफॉर ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन of the inequality is the closed lower half plane on the opposite side of the origin। आप ये भी सिंपल कह सकते हैं कि भैया so the shaded portion opposite to the origin is the in our solution, and the lines of equation 2 included the lines of equation 1 जी। a portion of closed lower half plane is shown बाय द शेडेड पोर्शन। भैया आप इसको ये वाला पोर्शन शेड कर दें, इतना टेंशन में आए जी। भाई आपने क्या करना है जी, जब 2 पॉइंट्स आएंगे
तो आपके पास एक पॉइंट निकला था 2 0, एक 0 -3, इनको ज्वाइन करेंगे, लाइन बनेगी। अब ये ओरिजिन था, वो गिवन को सेटिस्फाई नहीं करता, गिवन इक्वालिटी को तो फॉल्स है, तो लिहाजा ये वाला पोर्शन क्या होगा, शेडिड होगा जी। इसको शेडिड करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से ये जो है ना, इसके अंदर जो इंग्लिश है वो आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी एडजस्ट कर लें, वो उसका कोई इशू नहीं है जी। नाउ वी हैव क्वेश्चन 3 पार्ट 4। भैया 5x - 4y इज लेस दैन इक्वल 20। भाई 5x - 4y इज लेस दैन इक्वल 20 एसोसिएटेड इक्वेशन। भैया ये इसको 1 कह दें, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, ऑफ इनइक्वालिटी इज, भैया ये इनइक्वालिटी उड़ा के इसकी जगह पे इक्वल डाल दें। अब आपके पास गेटिंग 2 पॉइंट्स, आप x को 0 पुट करें, वहाँ से y निकलेगा, तो पॉइंट बनेगा 0 -3, एक 0 -5। भाई पॉइंट बनेगा जब x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या निकलेगी, -5। जब आपने y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी 4, तो पॉइंट बनेगा 4 0। भाई 2 पॉइंट आएंगे, 4 0 एंड 0 -5। भाई जब x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -5, जब y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4। भाई जब x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -5, जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4। अब प्लॉटिंग एंड joining the points 0 -5 and 4 0 on the coordinate axis, कहते हैं ड्रा सॉलिड स्ट्रेट लाइन, आप एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सिंस अब देखें 0 0 डज नॉट लाई ऑन द लाइन ऑफ द प्लेन, भैया ये लाइन को अप्लाई नहीं करती, ये सिर्फ आपने अपनी तसद्दी करी है। तो आप क्या करें, अब 0 0 पुट x इज इक्वल टू 0, y 0 इन इक्वालिटी 1, तो भैया वो आपके पास निकल आया 0 इज लेस देन इक्वल 20, ट्रू है। भाई जन क्या है, ट्रू है। भाई अगर ट्रू होगा तो भैया शेडिड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। भाई ये ट्रू, जब x को 0 y को 0 इन इक्वालिटी 1 में पुट करेंगे, तो भैया वही सी ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये ट्रू है। भाई जन ये क्या ट्रू है, सो द शेडिड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जी। अब भैया सिंस द पॉइंट 0 0 satisfy inequality 1, therefore the graph of the solution of this inequality is the closed upper half on the origin side। वह क्लोज ये जो शेडिड पोर्शन होगा किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ठीक है, तो लिहाजा इंक्लूडेड, और ये लाइन शामिल होगी क्योंकि डबल इनइक्वालिटी थी। भैया सिंगल इनइक्वालिटी में वो शामिल नहीं होती, डबल इनइक्वालिटी में क्या होगी, शामिल होगी। तो भैया ये शामिल है जी। तो a portion of the closed lower half plane is the shaded portion is towards the origin जी। तो भाई आप देखें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जी। भाई आप जरा देखें आपके पास 2 पॉइंट थे, एक था आपका 4 0, एक 0 -5। भाई ये जो लाइन बनेगी ज्वाइन करने से, तो ये 5x, भैया क्या थी, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। भाई ये जो लाइन है इसको आपने मेंशन करना है, ये लाइन है। अब भैया ये ओरिजिन था, तो हमारा ट्रू था, तो हम ये वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। भैया ट्रू था तो हम ये वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। भाई ट्रू होने की वजह से हम शेड पोर्शन किस तरफ कर देंगे, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट हमारा है 5th। भाई 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। भाई 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ये देखें यहाँ पे एक वेरिएबल है जी, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। भाई इसको आप 1 कह दें जी, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको 1 कह दें। अब एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे जी, इनइक्वालिटी को उड़ा के इक्वल डाल देंगे। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकल आई -1/2। भाई x निकला -1/2, तो भैया आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट क्या होगा, 0। भाई x की वैल्यू निकल आई -1/2, तो y चूँकि 0 है तो लिहाजा क्या होगा, -1/2 पॉइंट बन गया, ये भी ठीक है, x इज इक्वल 1। अब भैया सिंस विच इज़ वर्टिकल लाइन, भैया विच इज़ x इज इक्वल टू -1/2 का वर्टिकल एंड पैरेलल टू y एक्सिस, द ग्राफ ऑफ द above equation इन द फिगर 3 जो है ना, वो क्या होगा जी, वो ग्राफ आगे आ जाएगा जी। अब टेकिंग ओरिजिन 0 0 इज अ टेस्ट पॉइंट,
तो जब आप 0 0 पुट करेंगे तो भैया 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा. सो द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इज द क्लोज्ड right half plane on the origin side of equation 2. A portion of closed half plane on the right side of is shown by the shaded portion. बहरहाल ये जो अंग्रेजी है ना, आप सिंपल जब आप क्या करेंगे जी, आपके पास 1 इज ग्रेटर देन निकला है 0 2 है, तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी. भैया आपका ये निकला है ना 1 इज ग्रेटर देन 0 2, तो भैया शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी. तो भाई जनता देखिएगा, ये हमारी लाइन निकाली भाई, ये ओरिजिन है ना, ये क्या होगा? -1 होगा, तो ये इसके दरमियान होगा जी भैया, 0 और 1 के दरमियान होगा, 0 और माइनस, तो -1/2 ये लाइन है. अब भैया इसको आपने क्या करना है, चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी थी, तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन्स यू लगाएंगे भैया, डॉटेड लाइन्स यू लगाएंगे. इसका मतलब होगा कि ये पोर्शन लाइन में शामिल नहीं है. अब 2 था तो भैया ये वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे भाई. 2 था तो हम ये वाला पोर्शन क्या कर देंगे? शेड कर देंगे. तो x इज इक्वल टू ये जो लाइन है ना 2x + 1 = 0, भैया 2x + 1 = 0, इसमें ये लाइन शामिल नहीं होगी जी. अगर डबल इनइक्वालिटी होती तो ये लाइन शामिल होनी थी जी. नो 6th पार्ट वी हैव 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. भाई 3y - 4 इज लेस देन 0, इसको आप 1 कह दें. एसोसिएटेड पे बनाएंगे तो भैया क्या बनेगा? ये 3y - 4 = 0 आएगी. तो यहाँ से y क्या निकलेगा? 3y = क्या होगा जी? 3y = 4 निकलेगा जी. तो भाई y निकलेगा 4/3, इसको 1 and 1/3 कर दें, 1 and 1/3. भाई ये भी ठीक है जी. अब ड्रा सॉलिड लाइन ऑफ इक्वेशन 2. आप उस इक्वेशन 2 की सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे जी. वो क्या होगा? y = 4/3, which is a horizontal line parallel to x-axis as shown in the figure जी. अब भैया आपने ओरिजिन जो है ना does not lie on the line, so we take this 0 0 as a test point. आपने x को 0 रखा, y को 0 रखा जी. जब आपको x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो आपका निकलेगा -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो भैया 2 है. अगर ये 2 निकले तो इसका मतलब क्या होगा? शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन. भाई शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन. तो आप जरा देखें कि हमारे पास जो फिगर बनेगी भाईजान वो यूँ बनेगी. ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस. ये 0 1 2 3 पॉजिटिव इधर, माइनस इधर, और ये 0 1 2. तो भैया 1 आपका 4/3 था, तो 1 से ऊपर और 2 के नीचे, तो ये लाइन बनेगी. अब भैया आपका जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये वाला पोर्शन शामिल होगा जी. भाई शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा जी? शामिल होगा जी. सो वी हैव शेडेड पोर्शन, ये क्या होगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा जी. भाई टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा. इस लाइन से हमने इधर इधर रहना जी.